हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलियट वे मेड इजी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में और हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करेंगे फॉर स्टॉक सिलेक्शन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेस पे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कैसे उनमें स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक लर्निंग वीडियो भी होगा और इसमें हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। पहला स्टॉक है कैंपस एक्टिववेयर। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बताते हैं। जैसे ये स्टॉक अपने जो ईयरली पिवट्स है उसके ऊपर यहाँ पे वीकली क्लोज दे चुका है। आप कैंडल साइज देख सकते हैं, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चार्ट में बने हैं। लास्ट के 2 वीक्स में बैक टू बैक अच्छे कैंडल्स जो हम कह सकते हैं बने हैं। यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हुई है वो भी अच्छी हुई है। तो हम स्टैन वाइनस्टाइन स्टेज एनालिसिस की बात करते हैं तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जो इसका वीकली 30 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर इसने अच्छे से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें वहां पे भी एक अच्छा अपटिक आया है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये आरएसआई नहीं है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है जो स्टैन वाइनस्टाइन अपने स्टेज एनालिसिस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन चुका है। अब इसमें आगे क्या करना है उसको हम ध्यान से सुनते हैं। अगर ये इंडिकेटर आपको भी चाहिए तो आप एज ए कमेंट इस वीडियो में अपना टेलीग्राम आईडी डाल दीजिए और हम आपके साथ ये शेयर कर देंगे जो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, तो आपको भी हेल्पफुल होगा आपके एंड पे एनालिसिस करने की। तो अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो यहाँ पे अभी का जो मूव है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टॉक अभी भी एक सप्लाई जोन में है। बट ये जो स्ट्रेंथ है काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, अपने ईयरली पिवट के ऊपर आ चुका है। तो अब हम वेट करेंगे इसको थोड़ा पुल बैक्स का। अगर ये कहां तक जा सकता है ये सप्लाई तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसी सप्लाई में स्टॉक है। और तो हम इसके ऊपर देखते हैं दूसरा सप्लाई है जिसके लेवल है अराउंड 398 टू 400 लेवल। तो हम एक्सपेक्ट करें कि ये स्टॉक इस लेवल तक जा सकता है। बट कहाँ मतलब पहला क्वेश्चन तो लोग ये पूछते हैं हमें बाई कहाँ करना है, तो ये किसी को भी पता नहीं है कि स्टॉक यहाँ से डिप करेगा या अगले 2 कैंडल में स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि हम हमेशा मतलब अपना रिस्क रिवॉर्ड खुद जान के हमें किस हिसाब से एंट्री लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है, तो ये सारा पर्सनल हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। तो हम बस इस वीडियो का मतलब ये है कि हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो आप जाने। अगर मेरा मानना है तो अगर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बहुत माइन्यूट एंट्री मतलब माइन्यूट जो स्टॉक है कम क्वांटिटी में ले सकते हैं हमने। अगर हमें कोई अमाउंट डालना है उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हम एंट्री ले तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी अभी ले। अगर इस ये जो ईयरली पिवट है इसको इसने ब्रेक किया है, अगर ये फिर से हमें मौका मिलता है इस एरिया में प्राइस आए तो ये एज अ क्वेश्चन सपोर्ट काम कर सकता है और हमारा जो नेक्स्ट सप्लाई है वो टारगेट रहेगा। अब इसका भी एक तरीका होता है। हम जैसे क्योंकि ये सारी फ्यूचर की बातें हैं तो किस तरह ये डिप आती है ये सारी चीजें हमें जाननी होगी तभी हम किसी स्टॉक में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस स्टॉक की बात करें यहाँ पे जो मतलब अगर आप 4 आवर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं चार्ट को तो यहाँ पे एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग मूव है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई है। तो आइडियल यही होता है कि यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट आए और रिट्रेसमेंट इसी जो पिवट में हमने डिस्कस किया उसी तक ये रहे, डीप रिट्रेसमेंट ना आए। और जो ये रिट्रेसमेंट आ रही है ऑन द बैक ऑफ स्मॉल वॉल्यूम्स मतलब कंसोलिडेशन की तरीके से ही आए। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव बड़े बड़े कैंडल्स बन जाते हैं तब ये स्टॉक हम वेट करेंगे कि तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये डिप्स आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि कंसोलिडेट कर रहा है ना कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अगर अगले कुछ जैसे ये 4 आवर्स का चार्ट है तो अगले कुछ हफ्तों तक हो सकता है 2-3 हफ्तों तक भी प्राइस कंसोलिडेट करता रहे इसी रेंज में, तब ये बेटर स्टॉक बन जाएगा। क्योंकि अगर ये इस तरह का पैटर्न बनाता है तब ये कंफर्म हो जाएगा कि एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर के बाद एक करेक्टिव डिप आई है और स्टॉक अब अपने नेक्स्ट टारगेट पे जा रही है। तो बात करते हैं हम आगे के जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, तो वो स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स।
तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कैंपस अपने ईयरली पिवट के ब्रेकआउट दे चुका है, बट ये स्टॉक अभी भी अपने ईयरली पिवट्स में फंसा हुआ है। ये ईयरली पिवट्स डिसाइड करते हैं स्टॉक की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी। अक्सर माना जाता है कि स्टॉक अगर अपने पिवट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, और अगर स्टॉक पिवट से रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो नेगेटिव है। आप देख सकते हैं काफी टाइम तक ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और पिवट्स के नीचे ट्रेड कर रहा था। अब ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका ये ऊपर जाने का, तो वो मे भी चल रहा है। अगर यहाँ पे हमें जैसे कैंपस में एक ब्रेकआउट आया है ईयरली पिवट्स के ऊपर, तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ मिल जाता है। हमने जैसे आपके बात की थी कि कैंपस भी एक सप्लाई में तो है, बट वो स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी। वैसे ही अगर हमें यहाँ ब्रेक मिल जाता है, मे बी इसको सप्लाई को भी ना ब्रेक करे, बट इस ईयरली पिवट के ऊपर क्लोज कर जाए, और फिर हम जो ये पिवट्स रहेंगे, जैसे हमने इधर हाईलाइट किए लेवल्स, ये पिवट्स इन्हीं पे अगर कंसोलिडेट करके आए तो वो एक अच्छी एंट्री मानी जाएगी। तो ये स्टॉक भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और ये सारी चीजें होने के बाद ही कोई बाई सेल डिसीजन लेना चाहिए। अगला स्टॉक जो हम बात करेंगे वो होगा मैचडॉक। तो मैचडॉक में भी अगर आप देखेंगे काफी टाइम से एक अच्छा जो डिप है, अराउंड 6,000 लेवल हम कह सकते हैं, वहां से ये 4,000 पे आ चुका है। तो ये जो लेवल है ये एक डिमांड जोन है, और इस डिमांड जोन पे ही आपको एक अच्छी कैंडल यहाँ मिली है। बट जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे बात की थी ईयरली पिवट्स की, तो वो ईयरली लेवल्स हो जाते हैं तो स्टॉक और ऊपर जा सकता है। बट इसमें ये हमने जो अभी रखे हैं ये है मंथली पिवट्स, या मंथली पिवट्स के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि ये इस मंथली पिवट को ब्रेक कर दे ऑन द अपसाइड, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, और मंथली पिवट्स के जहां पे भी मंथली पिवट्स पे आता था और रिजेक्शन ले जाता था, यहाँ पे भी मंथली पिवट्स क्या है, रिजेक्शन ली, कंटिन्यूसली एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। अब ये पहली बार एक स्ट्रेंथ और कैंडल यहाँ बनी है, और लगता है इस डिमांड जोन के आगे ये स्ट्रेंथ आई है। तो हम इसको अभी भी अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। कोई अगर रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ पे एंट्रीज भी ले सकता है। स्टॉप लॉस आपका ये नीचे रहेगा। अगर आप थोड़ा और इसमें स्ट्रेंथ का वेट कर रहे हैं तो पहले तो ये मंथली पिवट्स जो हमें दिख रहे हैं उसके ऊपर प्राइस निकल जाएगी, और फिर यही ये जो लेवल्स रखे हैं हमने राइट साइड में, इधर ही डिप्स पे ये स्टॉक हम कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि ओवरऑल अभी भी ये हमें करेक्टिव डिप ही लग रही है, जो करेक्ट मतलब काफी जो ये जो बोलते हैं ना ऊपर नीचे आता है स्टॉक, कोई ऐसा फास्ट डिक्लाइन नहीं है, करेक्टिव डिक्लाइन है, ऊपर जाता है वापस थोड़ा नीचे आता है तो वापस थोड़ा ऊपर जाता है। तो ये करेक्टिव डिक्लाइन ही मानी जाएंगी, अनलेस एंड अनटिल जो मूव अभी आ रही है ये मूव भी करेक्टिव बन जाए। अगर ये मूव भी काफी करेक्टिव हो जाएगी, मतलब ये ब्रेक भी करती है लेकिन काफी करेक्टिव रह जाती है, तो फिर और नीचे के लेवल जरूर दिखेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो है हमें लगता है कि ये थोड़ा अपसाइड दिखा सकता है, अनलेस ये यहाँ पे ब्रेक नहीं करता ये जोन, या ब्रेक करके इमीडिएटली रिवर्स कर लेता है, तो फिर कुछ अदरवाइज होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हमें देखना हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बनी है, और ये डिमांड जोन पे ही बनी है, तो हम इसमें फिर से इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो आगे बात करते हैं जो ये सारे स्टॉक्स तो थे जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन था। जैसे हमने टाटा मोटर्स की बात की थी प्रीवियसली, हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जहां पे हमें इसमें बेरिशनेस दिख रही थी, और हमने पहले बताया भी था इस लेवल पे कहीं हमने यहाँ बोला था कि यहाँ से सेल नहीं करना, यहाँ पे हमें अपसाइड दिखती है। बट ये जो टॉप है ये एक सप्लाई जोन है, वो सप्लाई जोन से हम ट्रिगर देख सकते हैं, फिर से सेल ऑफ देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक वीकली सप्लाई जोन था, और यहाँ पे आप देखेंगे एक शार्प डिक्लाइन इसमें आया है। तो ये एक मैजिक की तरह वर्क किया है, जो लास्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल में शॉर्ट्स भी हमने बनाया था टाटा मोटर्स का, और एक शार्प डिक्लाइन यहाँ पे आया है। अब ओवरऑल आप देखेंगे कि प्राइस एक जो चैनल है उस पे आ चुका है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है। तो इमीडिएटली या तो यहाँ से यहीं से एक अपसाइड आ जाएगा, और फिर थोड़ा डिक्लाइन फिर से आ सकता है। बट हम मेजरली जिस तरह का ये एक मूव था, ये जो ये करेक्टिव मूव आया है, उसी तरह का एक मेजर मूव यहाँ देख सकते हैं। बट ये
इमीडिएटली नहीं आना, क्योंकि अगर आप देखें मंथली पिवट्स की बात करें तो मंथली पिवट्स अभी इसमें डिक्लाइनिंग है। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के जैसे अगर इस एरिया में कहीं पे भी ये बन सकते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल वो वहां से रिजेक्ट करते हैं और इसी एरिया में प्राइस रहता है, तो हमें इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। तो आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ, जैसे अक्टूबर का मंथ भी आएगा, अगर यहाँ पे प्राइस इन पिवट्स को ब्रेक कर जाती है ऑन द अपसाइड, तब तभी ये पॉसिबिलिटी होगा कि स्टॉक में थोड़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। एज ऑफ नाउ तो ये डिक्लाइन किया है, और हम हाँ थोड़ा अपसाइड जरूर इसमें एंटिसिपेट करें, मे बी फ्रॉम करंट लेवल्स थोड़ा अप आए फिर नीचे आ जाए। और फिर अगर ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे जाए, तो थोड़े और चांसेस बन जाते हैं कि इसमें एक पुल बैक आएगा। बट ये आपको वॉच लिस्ट में रखना है, और थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा इसको, क्योंकि ओवरऑल अभी भी ये डिक्लाइन कर रहा है, तो थोड़ा आपको इसमें कॉशियस भी रहना चाहिए। तो बात करेंगे हम अपने अगले स्टॉक। तो ये स्टॉक है एसपीआई का। जैसे हम स्टार्टिंग के दो स्टॉक से हमें वो वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रहे थे, बट ये ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें आपको मतलब जैसे हर स्टॉक नीचे आता है थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है थोड़ा ऊपर जाता है, तो ये उसी तरह के स्टॉक, जैसे टाटा मोटर्स भी थोड़ा नीचे आया है तो हम वापस ऊपर का ट्रेड देखेंगे, ऊपर गया तो हमने नीचे का ट्रेड देखा। तो वैसे ही ये स्टॉक में कोई एज सच एंट्री नहीं है, बट हम इसमें एंट्री किस तरह से निकालेंगे तो ये आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक अपने मंथली पिवट को ब्रेक कर चुका था यहाँ पे, तो एक मतलब नेगेटिव बायस हो गया था। यहाँ पे फिर से ये मंथली पिवट तक, एक जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि अगर स्टॉक मंथली पिवट के नीचे करेक्टिव बन के रहा तो वो बेरिश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मंथली पिवट्स तक प्राइस एक करेक्टिव फॉर्म में ही रही है, कोई स्ट्रेंथ यहाँ नहीं दिख रही थी। तो फिर से यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन आया। अब ओवरऑल आप देख सकते हैं ये प्राइस काफी दूर आ चुकी है, यहाँ से टॉप में आप देखेंगे फॉल किया ऊपर गया, फॉल किया ऊपर गया, तो काफी करेक्टिव फॉल। ये भी हम मानेंगे कि शार्प डिक्लाइन नहीं है, जैसे आप लेफ्ट में देखेंगे एक शार्प डिक्लाइन था यहाँ पे, बट ये जो डिक्लाइन है ये करेक्टिव मानी जाएगी, क्योंकि एकदम से प्राइस नहीं फॉल कर रहा, टाइम टेकिंग फॉल है। तो इसमें भी अगर समझ लीजिए यहाँ पे हमें बाई के अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमने बात की पिवट्स की, यहाँ पे भी प्राइस नीचे है, तो नेक्स्ट मंथ का पिवट जैसे ही स्टॉक ब्रेक करेगा तो या कुछ मेजर यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई पिवट्स बन जाएंगे नेक्स्ट मंथ के, अभी सितंबर का है तो सितंबर के पिवट्स यहाँ पे है, नेक्स्ट मंथ के पिवट्स कुछ इस एरिया में होंगे। अगर ये प्राइस एक बार डिक्लाइन करती भी है और फिर ब्रेक करती है तो भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, या थोड़ा टाइम पास यहीं पे करके फिर वो पिवट्स ब्रेक करती है तो ऐसा हो सकता है। अगर प्राइस ऑलरेडी पिवट के ऊपर चल रही है, जैसे नेक्स्ट मंथ आप देखेंगे पिवट नीचे बनेंगे और प्राइस उसके ऊपर चल रही है, तो ऑब्वियसली जो पिवट्स बनेंगे वो एज ए सपोर्ट ही काम करेंगे। तो ये सारे जो फ्यूचर की कंडीशंस है, फेल्स है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इस स्टॉक में हो सकता है। ये सारे ऑब्जर्वेशन है जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जरूरी नहीं इसमें से कोई भी स्टॉक ऐसा हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि चले कोई, मतलब सारे फेल हो सकते हैं। बट आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है कि जो ये अगर हमें बाई कंसिडर करना है तो अब हमारे एंड से क्या है कि पिवट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है नहीं कर रहा, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा, फॉल कैसा है, करेक्टिव है या शार्प है। तो ये सारी कंडीशंस आपको इस पे देखनी है। तो यही थे हमारे कुछ स्टॉक। अगर आपको ये वीडियो पसंद है हमारे चैनल को लाइक करें, और आप इसमें एज ए कमेंट अपने डाउट्स डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।